नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। माय डियर, आपका जो बच्चे अभी 2021 का जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया, जो क्वालिफाई किए उनके इंटरव्यू की कॉल आ गई है, उसको भी हम डिटेल में बताएंगे। हम सबसे पहले आपको इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपीपीएससी, जो बच्चे न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, यूपीपीएससी 2022 का जो एडवर्टीज़मेंट आएगा वो कब तक आएगा। एडवर्टीज़मेंट ऐसा आयोग से पता चला है कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। उससे पहले हम आपसे बात कर लेंगे कि आपकी अभी तक जो वैकेंसी हुई हैं उसको हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। कितनी सीट्स आई थी उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा तो इस बार कितनी सीट्स आनी। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीएससी 2013, यूपीपीएससी 2013। ठीक है, 2013 में वैकेंसी आई थी। आपको पता होगा पहले का प्रोसेस बहुत लेट होता था, क्योंकि उसमें आपके पेपर वन जो था आपका ऑब्जेक्टिव, पहले तो हिंदी और जीएस होता था, उसके बाद पेपर 1 और 2 होता था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 1 और 2 ऑब्जेक्टिव होता था, फिर पेपर 1 और 2 आपका कन्वेंशनल होता था। पेपर 1 और 2 आपका कन्वेंशनल होता था। तो वहाँ पे पेपर 1 इससे पहले हिंदी और जीएस होता था। तो ये टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल में यहाँ पे लेवल जो है इजी रहता था, बहुत इजी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। 100 क्वेश्चन होते थे, इजी रहते थे, क्योंकि वहाँ पे पेपर 2 जो कन्वेंशनल था, ये जो आपका कन्वेंशनल था, इसमें वो जो आपका हाई लेवल टेस्ट होना था वो आपका हो जाता था, क्योंकि इसमें आपके 20 नंबर के, 25 नंबर के, 10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होते थे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका कम बनाया जाता था। और इससे पहले जितनी भी वैकेंसी हुई हैं उसने 6 साल से कम नहीं लिया, 6 साल से ज़्यादा ही लग जाता था फाइनल इंटरव्यू करवा के रिजल्ट डिक्लेयर करने में। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल की कॉपी चेक करने के लिए आयोग के पास खुद के लोग नहीं थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स पे डिपेंडेंट थे। इसीलिए 2013 का जो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ अप्रॉक्स 2016 में हुआ, और जो इसकी ज्वाइनिंग और इंटरव्यू कॉल वगैरह जो आई वो लगभग 2019 में आपकी स्टार्टिंग में हुई, और 2019 में ही फाइनल रिजल्ट आके इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो ये इतना लेट प्रोसेस हो जाता है। आप सोच सकते हैं 13, 14, 15 से 19 में आपका ये लगभग 6-7 साल हो गया था। 2013 की बात हो गई। इसमें कितनी वैकेंसी आई थी वो हम आपको बता देते हैं। 2013 वाले में, 2013 वाले में जो नोटिफिकेशन आया था वो आपका दिसंबर, कब आया था? दिसंबर में आया था। ठीक है, 2013 दिसंबर 2013 में नोटिफिकेशन आया था। लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो जनवरी तक थी। इसमें जो आपकी टोटल सीट्स थी, टोटल सीट्स 936, टोटल वैकेंसी जो थी, टोटल वैकेंसी 936, जिसको बाद में इन्होंने आफ्टर इंटरव्यू इन्होंने कम कर दी है। कुछ सीट्स इन्होंने कम कर दी थी, अप्रॉक्स 200 सिविल की सीट्स इरिगेशन में कम कर दी थी, बल्कि सीट्स उसमें खाली पड़ी थी फिर भी कम की गई थी। इसमें जो इंटरव्यू कॉल आया था लोगों को, इंटरव्यू कॉल जो आया था लोगों को, वो टोटल जो कैंडिडेट्स थे सिविल के आपके 2000, सिविल के जो बच्चों को कॉल आई थी 2086। ठीक है, और जो मैकेनिकल के थे वो 507, मैकेनिकल के 507, और जो आपके इलेक्ट्रिकल के थे वो 3, इलेक्ट्रिकल के जो थे 3। ये टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे रिटन एग्ज़ाम में, और कॉल आई थी इनको इंटरव्यू की। ठीक है, आफ्टर इंटरव्यू सीट्स कम हो गई थी। 2013 का प्रोसीजर जो था वो थोड़ा लेट हुआ था। तो टोटल सीट्स आपकी 936 थी, और दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद हम आते हैं यूपीपीएससी ए 2019 का जो आपका, देखिए 2013 के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने इसके जो एग्ज़ाम का पैटर्न था उसको चेंज किया, क्योंकि कन्वेंशनल बहुत लेंदी हो जाता था। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव जी थे। उस समय उन्होंने इसको चेंज करने का फ़ैसला लिया, और यूपीपीएससी ए 2019 के लिए पहले से ही पास हो गया था कि अब जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। रीज़न क्या था? ऑब्जेक्टिव होने का रीज़न क्या था कि वैकेंसी जो है 6 से 7 साल लेट हो रही है। आयोग का काम होता है एवरी ईयर वैकेंसी पब्लिश करना और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना। अब ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा तो ओएमआर सीट से आपका जल्दी चेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 2019 का जो एडवर्टीजमेंट नंबर था आपका नोटिफिकेशन का, वो मैं बता देता हूँ, A5/E1। ठीक है, 2019। अब इसका जो आपका जो इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आपका 30/12/2019 को आया था, 30/12/2019
2019, 30/12/2019। वैकेंसी जो थी इसमें 2 रिक्रूटमेंट हुए थे, एक स्पेशल रिक्रूटमेंट मतलब जो बैकलॉग्स होती हैं उसका स्पेशल रिक्रूटमेंट कहते हैं। उसमें 21 सीटें थी, SC ST OBC जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए जो सीटें खाली रह जाती हैं। और जो आपका जनरल रिक्रूटमेंट था, जनरल रिक्रूटमेंट मतलब न्यू वाला रिक्रूटमेंट, उसमें आपकी सीट्स थी 627। तो टोटल सीट्स जो थी इसमें टोटल सीट्स इसमें थी आपकी 648 टोटल सीट्स थी, ठीक है। जिसमें क्वालिफाई किए गए थे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए गए। तो वैसे अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको जो बुलाया गया था वो आपको बुलाया गया था 1284, अप्रॉक्स 2 टाइम्स जो कैंडिडेट सेलेक्ट होने थे उसका, ठीक है। तो ये आपका 2019 की बात हो गई। और अब बात करते हैं ये 2021 की, उसके बाद हम बताएंगे आपको 2022 का, ठीक है। UPPSC 2021, UPPSC AE 2021, जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। 870 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, लेकिन सीट्स तो 283 ही हैं, मतलब हर सीट पे 2 बच्चा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो उन बच्चों को नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है उसकी प्रिपरेशन करना होगा। अभी जो क्वालिफाई किया है उन सबको इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा। अब हम बात करते हैं 2013 2021 13 हुआ, 19 हुआ, अब 21 की बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर था A5E1 2021, ठीक है। ये आपको पता ही है। 2 स्पेशल और जनरल रिक्रूटमेंट था 2021 का। इसमें जो जनरल रिक्रूटमेंट में जो सीट्स थी, जो बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं वो वीडियो जाके देख सकते हैं। GTS एकेडमी में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, चैनल पे आप जाएंगे तो आपको काफ़ी वीडियो दिख जाएंगे। आप UPPSC AE सबसे पहले GTS एकेडमी सर्च करिएगा, उसके बाद UPPSC AE डालिएगा, आपको काफ़ी वीडियो यहाँ से इंटरव्यू गाइडेंस से लेके डॉक्यूमेंट फिल करने का से लेके आपको जो अभी फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, उसमें आपको चॉइस डालनी पड़ेगी। चॉइस का भी वीडियो बना हुआ है, एक न्यू वीडियो और बना देंगे। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए, खुल नहीं रहा है, आप GTS एकेडमी यूट्यूब में जाके सर्च करिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट या फिर नॉर्मल जो वीडियोस हैं वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। जनरल रिक्रूटमेंट इसमें जो सीट्स थी 271 और जो आपकी स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर SC ST OBC वो आपका 12 सीट्स थी, ठीक है। तो टोटल सीट्स इसमें हो गई आपकी 283। और कॉल कितने बच्चों की आई, इसमें 3 टाइम्स बुलाया गया है। इसमें जो है आपको 3 टाइम्स बुलाया गया है। आपको जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा 92,787, डेट आपकी एग्ज़ाम की पता ही है 29/5/2022। और आपका जो रिक्रूटमेंट आया था वो 13 अगस्त, ये जो रिक्रूटमेंट आया था वो 13 अगस्त को आया था, 13 अगस्त 2021 को आया था ये नोटिफिकेशन। अब हम चलते हैं कि जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको कैसे इंटरव्यू तैयारी करना है, वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अब हम आते हैं आपका 2022 का रिक्रूटमेंट जो आने वाला है, ठीक है। 2022 का देखिए माय डियर, 2022 के लिए जो मैंने बात की है, आयोग से एक लोगों से बात हुई है, वहाँ पे जो जानकारी मिल रही है हमें कि UPPSC AE 2022 का जो नोटिफिकेशन आएगा वो कब तक आएगा। तो आई होप कई स्टूडेंट्स को उड़ती उड़ती खबर भी मिली होगी कि नोटिफिकेशन जो है वो आपका दिसंबर 2022 में आने की संभावना है। दिसंबर 2022 में आने की संभावना है, ऐसा बताया गया है। अब फिर दिसंबर में अगर रिक्रूटमेंट आएगा तो आपको पता है कि लगभग अप्रॉक्स 1 मंथ जो है वो फॉर्म भरने में चला जाएगा, ठीक है। दिसंबर जनवरी तक आपकी डेट होगी। ये बिल्कुल आपका सेम जो 2013 में भी दिसंबर में वैकेंसी आई थी उसी से मिलता जुलता है। और आपको इसमें जो सीट्स आएंगी, एक्सपेक्टेड सीट्स आप देख रहे होंगे, 2013 में जो थी सीट्स 936 थी, 2013 में जो थी 936 थी। सीट्स कितनी हो जाएंगी वो भी हम एक रफ आइडिया आपको बता देते हैं, पॉसिबिलिटी है कितनी होगी। 2019 में जो सीट्स थी आपकी 648 थी, फिर 2021 में जो सीट्स थी वो आपकी घट के 283 रह जाती हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट सब आपको पता है कौन कौन से, वो अलग विषय है। अब 2022 में जो मुझे लग रहा है वो 200+ वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि कम भी हो सकती हैं, वैसे कम की नहीं, 200 के आसपास बताया जा रहा है।
तो ये आपका सिनेरियो देखिएगा डाउन होता चला गया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव हो गया है तो आपका जो मेरिट है वो भी हाई जाती है और जो लेवल है आपका वो बढ़ गया है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम बढ़ गया है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे लेकिन उसमें आपके जो लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि अब आपको जो कन्वेंशनल है वो फेस नहीं करना पड़ता है। और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट आपका बेसिक आपको पढ़ना है, 100 मार्क्स का है, जो बच्चे क्वालिफाई किए उनके लिए बोल रहे हैं। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं इस एग्ज़ाम में वो आगे के लिए प्रिपरेशन के लिए लग जाएं। सीट्स कम होंगी तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन 2022 में वैकेंसी आएगी तो 2023 तक वो क्लियर होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। 5-6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, 3-4 महीने बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, तो वही लास्ट 2023 तक आपका रिज़ल्ट वगैरह, इंटरव्यू, आफ्टर कंडक्टिंग इंटरव्यू, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव होकर सिस्टमेटिक तैयारी करनी है। सिस्टमेटिक मतलब सभी सब्जेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करना है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। जो भी सिलेबस है आप उसको एनालाइज करिए, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को एनालाइज करिए, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी 2013 के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं आप। बेसिक एक कुछ क्वेश्चंस फंस जाते हैं। 19 और 21 के साथ साथ आपको गेट और ईएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आप ईएससी के पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इजीली ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। कंपटीशन बहुत हाई है, वैकेंसी बहुत कम आ रही है, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है आप मान के चलिए कि 70% के आसपास आपका कट ऑफ उठेगा, ठीक है। 60 से 70 के बीच में रहेगा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, और कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो आप ये देख सकते हैं गर्ल्स का भी रिजर्वेशन है 20%, तो उसके हिसाब से भी आपको तैयारी करनी है। आप जिस कैटेगरी में हैं उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके चलें कि इतना कट ऑफ तक जा सकता है। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 2022 वाले में, 2021 वाले में, वो अपना डिटेल यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी मुझे पता चल सके कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या आ रहे हैं, वो भी आप उसमें लिखिएगा तो एक आइडिया लगेगा कि कट ऑफ क्या आ रहा है। क्योंकि आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा वो रिजल्ट के कई दिनों बाद आता है, और उसके लिए आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते हैं। तो 2022 की जो वैकेंसी है वो आपकी दिसंबर में आएगी। एई की अप्रॉक्स सीट्स जो हैं वो आपकी बता दी मैंने, 200 के आसपास रहेंगी, ठीक है। कंपटीशन हाई होगा, बच्चे ज़्यादा हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ये आपको 2013 से लेकर 2022 तक की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कलेक्टिवली, और आपको और डिटेल चाहिए कट ऑफ के रिगार्डिंग तो आप चैनल पर जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अलॉट।